ऑलराइट, मैं आपको हाल ही में मैंने सुनी सबसे वाइल्ड स्टोरीज में से एक बताता हूं। इमेजिन करो, आप सिर्फ 13 साल के हो और किसी तरह एक बिल्कुल अलग कंट्री में पहुंच जाते हो, एक प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर। इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन कुंडूज, अफगानिस्तान के एक लड़के के साथ बिल्कुल यही हुआ। तो ये ऐसे हुआ। सितंबर 22, 2025 को यह बच्चा काबुल एयरपोर्ट के टारमैक पर चुपके से घुस जाता है, किसी तरह सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर, और एक KM एयरबस A340 के व्हील वेल में चढ़ जाता है। वह किसी ड्रामेटिक रीजन से भाग नहीं रहा था। उसने कहा कि उसने यह क्यूरियोसिटी की वजह से किया, शायद थोड़ी कंफ्यूजन भी थी। वह दरअसल ईरान जाना चाहता था, लेकिन उसने गलत प्लेन ले लिया। इसके बजाय वह न्यू दिल्ली, इंडिया की फ्लाइट में पहुंच गया, जो 1000 किलोमीटर दूर था। अब बात करते हैं कि ऐसी चीज में सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए। ज्यादातर लोग जो प्लेन के व्हील वेल में छिपकर जाने की कोशिश करते हैं, वे बच नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 20% की सर्वाइवल रेट की। 35,000 फीट पर -60 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन भी मुश्किल से होती है। लैंडिंग गियर आपको क्रश कर सकता है या आप बस गिर सकते हो। लेकिन किसी तरह इस लड़के ने एक 14 मिनट की फ्लाइट पूरी की, पीछे के व्हील में छिपा हुआ, सिर्फ एक छोटे से रेड स्पीकर के साथ। जब प्लेन दिल्ली में उतरा, एयरपोर्ट स्टाफ ने उसे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूमते हुए देखा। एक बेज पठानी सूट पहने हुए, एक ब्लैक कोट पहने हुए, पूरी तरह से खोया हुआ और नर्वस लग रहा था। अथॉरिटीज शॉक्ड थे और ऑनेस्टली बाकी सब भी। कुछ क्वेश्चनिंग के बाद उसे उसी दिन अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। ये एक ऐसी स्टोरी है जो अनबिलीवेबल भी है और थोड़ी हार्ट ब्रेकिंग भी। लेकिन चलो क्लियर करते हैं, ये एक मिरेकल था, कोई ऐसा स्टंट नहीं जिसकी तारीफ की जाए या दोहराया जाए। ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं करते। क्यूरियस रहो, लेकिन सेफ रहो। This story reminds us of the lengths people will go to seek better opportunities. It also raises serious questions about airport security protocols. The wheel well of an aircraft is one of the most dangerous places imaginable. Temperatures that would freeze a human in minutes. Oxygen levels that cause immediate unconsciousness. Mechanical parts that can crush anything in their path. What saved this boy was likely the short flight duration, his position in the rear wheel well, closer to the cabin's warmth, and perhaps his young body's ability to withstand extreme conditions. But mostly, it was pure, incredible luck. This isn't the first such incident worldwide, but successful survivals remain extremely rare. It highlights the desperate measures people take for migration, leading to improved security measures at airports worldwide. While this story amazes us with human resilience, we must emphasize that